हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 2A देखेंगे। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है 23 तक का क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। तो पहला इक्वेशन दिया है कि x/4 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है पहले सीधा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x/4 प्लस y/5। अब ये 1 जो है इधर प्लस में है, इस साइड भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसे उस साइड भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 23 - 1 हो जाएगा। जब इसे सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/4 प्लस y/5 इजक्वल टू 22। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपका x/5 प्लस y/4 इजक्वल टू 23। अब देखिए, अब जो है इसमें किसी एक को आप उड़ाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि हम x को उड़ाना चाहते हैं तो x के मल्टीपल से इसमें समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में जो x का मल्टीपल है उससे 1 में कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, 1/4 है। चूंकि x तो यहाँ पर है तो इसमें 1/4 से करना पड़ेगा, और यहाँ 1/5 है तो यहाँ 1/5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 गुना 1/5। अब प्लस करेंगे कि माइनस, तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर कोई एक माइनस में हो जाता तो कट जाता। तो ये माइनस इक्वेशन 2 में हम कितना से कर रहे हैं, 1/4 से कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है कि x/4, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/20 हो जाएगा, प्लस का y/25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/5 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा x/20 प्लस y/16 और इजक्वल टू हो जाएगा 23 और बाई 4 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं इसमें हम माइनस, तो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा तो इसे लिखेंगे y/25 माइनस, ये चिन्ह खत्म हो गया, इस चिन्ह को हमें लेना है। तो माइनस का y क्या हो जाएगा, 16, और इधर पहले ये लिखिएगा तो ये है 22/5 और माइनस का 23/4। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा एलसीएम। और इसे 16 बार पढ़ेंगे तो 400 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16y, और इसे पढ़ना पड़ेगा 25 बार तो ये हो जाएगा 25y इजक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसे 4 बार पढ़िएगा तो 20 आ जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 88 हो जाएगा। और इसे 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 या 15, 1 15 10 1 11 हो जाएगा। अब जिसमें से जो घटने वाला है उसे घटा लीजिए। अब यहाँ जो है 25 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9y बचेगा, और बटा का 400, और ये हो जाएगा 115 में से 88 को घटाइएगा तो ये 15 में से 8 जाएगा 7, और ये बचा 10 में से 8 जाएगा 2, वो भी माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, बटा का 20। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 20 से 20 बार में कट जाएगा, और ये 9 से 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आप y निकालना चाहते हैं तो y/20 हो गया, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा 3/1। अब क्या करेंगे, इसमें जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, तो इस 20 को 3 से करना होगा, 1 को y से, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 60, यानी y का वैल्यू हमें मिल गया 16। अब क्या करना है कि y का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण आपके पास क्या है, तो एक समीकरण देखे हैं कि ऊपर है x/4 और प्लस y का वैल्यू हमें निकल चुका है 60, तो यहाँ 60 और नीचे 5 है तो 5, और इसे सॉल्व करके आया कितना था, तो ये 22। इस प्रकार से सॉल्व किए थे, x/4 प्लस y/5 इजक्वल टू 22 था। तो देखिए y की जगह तो हम डाल दिए, y की जगह क्या डाल दिए, जो वैल्यू निकला था वो डाल दिए, और बराबर का क्या हो जाएगा 22। ये कट जाएगा 12 बार में, 12 पंचे का 60 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे आगे क्या आएगा, सो देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x/4 और प्लस का 12 इजक्वल टू 22। क्या यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए यहाँ जो है x को निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/4, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, तो x/4, और ये 10 बचेगा, 22 में से 12 घटाने के बाद 10 बचेगा। अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे
4 को इससे कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन निकला वो सॉल्यूशन कितना निकला, x का वैल्यू निकला 40 और y का वैल्यू कितना निकला 60। यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। देखिए ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो x माइनस वाई इजकॉल टू 0.9 दिया है, जबकि यहाँ जो है इस प्रकार से दिया। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इस पहले इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11, 2 को x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और y को कर देंगे तो 2y और इजकॉल टू 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये एक को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब इस नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो इससे हम अगर इस एक को कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y और एक को 1 से 11 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया और ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब आप चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अगर मान लीजिए हम x को उड़ाना चाहते हैं तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और इसके साथ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2। तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और इसमें करेंगे तो ये 9 दूना का 18 यानी 1.8 हो जाएगा। अब समीकरण 2 जो है वही लिख दीजिए, ये है आपका 2x और प्लस का 2y और इजकॉल टू 11 है। तो अब ज़रा सोचिए कि क्या करने पे ये कटेगा, तो इसे प्लस कर दीजिए। चूँकि प्लस करते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, y से y कट जाएगा, चूँकि y में भी 2 था इसमें भी 2 1 था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो अगर इसे हम प्लस कर दिए हैं तो ये प्लस 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 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए y से y कट गया, 2y में से 2y को घटाएंगे तो कट गया और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x निकालते हैं तो ये 12.8 और 4 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 तिया का 12 और 4 दूना का 8, यानी x का वैल्यू क्या निकला, तो x का वैल्यू निकल गया 3.2। क्या निकल गया 3.2 निकल गया। या इसी को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये कट जाएगा 16 दूना का 32 और ये 5 दूना का 10, यानी x का वैल्यू निकल गया 16/5। अब x का वैल्यू क्या कीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम जो है 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या है, तो एक है x माइनस वाई इजकल टू 0.9। x का वैल्यू निकला है तो x का वैल्यू रखिए, तो x का वैल्यू क्या आया है 16.5 और 16/5 माइनस वाई इजकल टू 0.9। अब यहाँ से माइनस वाई बचेगा और ये प्लस में उस साइड जाके हो जाएगा माइनस में 16/5। यहाँ से यदि हम पॉइंट हटा लेते हैं तो 10 हो जाएगा नीचे में, और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 एकम 10 तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 5 दूना का 10 तो 16 दूना का 32 हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाई 32 में से जो है 9 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, तो देखिए ये 12 में से 9 जाएगा कितना 3 बचेगा और ये बचा 2 यानी 23 बचा। अब बटा में 10 है तो 10 रहने दीजिए, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, यानी y का वैल्यू क्या निकला 23/10। इसीलिए अब यहाँ पर जो है आप सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, तो 16/5 है। क्या है, x का वैल्यू 16/5 है और y का वैल्यू जो है 23 और बटा का 10 है। यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में है इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। अब आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण में u भी किससे, u भी से भाग दे दीजिए। u भी से भाग देने पर अगर इसमें हम भाग देते हैं तो भाग क्या लगेगा, ये है आपका 2u, आपको देना है u भी से भाग, प्लस का भी ये हो जाएगा u भी बराबर 7/3 u भी, और हमें भी भाग देना है u भी से। और दूसरा तो इसे आप क्या कीजिए काट दीजिए, तो क्या u से u कट जाएगा, v से भी कट गया, ये u भी से u भी कट गया। तो अब इसे फाइनली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v प्लस 1/u
इक्वल टू 7/3। इसे जो है आप इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 2 में कीजिए तो ये हो जाएगा u, हमें देना है u v से भाग प्लस 3v और भाग देना है u v से इक्वल टू 11 u/3 u हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो इसे v से v को काट दीजिए, u से u को काट दीजिए, uv से uv खत्म हो गया। अब ये क्या बचा, तो ये आपका बच गया 1/v प्लस 3u इक्वल टू 11/3। इसे जो है इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, किसी एक को उड़ाइए। अगर मान लीजिए हम इसे उड़ाना चाहते हैं तो वो नीचे जो है दोनों का बराबर है लेकिन ऊपर बराबर नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में कुछ भी से नहीं गुना किए हैं तो 1 से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है दोनों तो एक माइनस हो जाता तभी ये कटेगा, तो इसे हम माइनस कर लिए। और समीकरण 4 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो समीकरण 1 में कुछ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगा प्लस 1/u इक्वल टू 7/3। और समीकरण 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2v प्लस का 3 दूना का 6u और 11 दूना का 22/3 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या कटेगा, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसे लिखेंगे 1/u माइनस 6/u इक्वल टू 7/3 और माइनस का 22/3। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, u आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 6 और इस दोनों का एलसीएम 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 22। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और बटा का u हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 22 में से 7 को घटाइएगा तो माइनस में वैल्यू होगा और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा और बटा का 3 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, 3 बचे का 15 और माइनस से माइनस कट गया और 5 से 5 कट गया, मतलब u का जो वैल्यू आया वो u का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब u का वैल्यू जो है समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए, तो यहाँ रखते हैं u का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 नंबर जो समीकरण है वो क्या है, तो ये है आपका 2/v प्लस 1/u बराबर 7/3। तो यहाँ किसका वैल्यू रख रहे हैं, तो u का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/v प्लस 1/1 इक्वल टू 7/3। 1/1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2v इक्वल टू 7/3 और माइनस का 1। ये प्लस में था, इस साइड आके माइनस में हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 7 हो जाएगा और माइनस का 3। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/v, 7 में से 3 जाएगा 4 और 4/3 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, v को इसके साथ और 3 को इसके साथ, तो v को 4 के साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4v और 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूना का 6। अब यहाँ से v निकालेंगे तो 6/4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी v का वैल्यू निकल गया। v का वैल्यू क्या निकला, तो 3/2 निकला। तो इसका हल क्या हो जाएगा, तो इसका हल हो जाएगा u का वैल्यू 1 और v का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। अब क्या कीजिए कि इसे जो है इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे जो है इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम जो है x को उड़ाना चाहते हैं तो ये ऊपर में 2 है और यहाँ 5 है, तो दोनों एक जैसा होगा तभी कटेगा। तो यहाँ क्या कीजिए कि दोनों के मल्टीपल से एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समीकरण 1 में जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस करेंगे तब कटेगा, तो समीकरण 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसमें 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10 और बटा का x है तो x रहने दीजिए, ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा 13×5 का 65। अब इसमें 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10x और माइनस का 4 दूना का 8y
और इक्वल टू का -4। क्या इसी प्रकार से है? अब देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो जो प्लस में है वो आपका माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 10 में से 10 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। अब यहाँ तो नहीं कटेगा तो इसे लिखना पड़ेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 15y और प्लस का 8y, और इससे जो है दोनों जुड़ेगा तो 65 और 4 कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का 8 और इक्वल टू का 69। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69y हो जाएगा। अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए y को फ्री करना होगा। तो देखिए y के साथ जो है 69 गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी 23 बट्टा का 69 हो जाएगा, और 23 तिया का 69 कट जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसके साथ 1/3 है, इसके साथ क्या है, 1/3 है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना वैल्यू प्राप्त होगा, तो देखिए 3 को y के साथ कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3y, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, और y निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल गया 1/3। अब क्या कीजिए, y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, तो 1 है आपका 2x + 3 और y है, तो y का वैल्यू कितना रख रहे हैं, तो 1/3 रख रहे हैं, तो 1/3 होगा तो आपका 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू जो है 13 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 9 और इक्वल टू का 13। अब यहाँ 2x इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में है, इधर जाके माइनस में, यानी 13 - 9 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को करना होगा 2 के साथ और x को 4 के साथ, तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 2। अब यहाँ से x निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1/2 हो गया। इसीलिए हल क्या निकला, तो हल निकला कि x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 1/3। यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 28 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि 1/5x + y/9 = 5, 1/3x + y/2 = 14। अब हम क्या करते हैं कि इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे जो है इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखना है कि आपको जो है दोनों में से कौन सा बराबर है। आप किसी को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो दोनों में किसी से करने पर नहीं आएगा, तो आप इसके मल्टीपल से इसमें कर दीजिए और इसके मल्टीप्लाई से इसमें कर दीजिए। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/3 से, यानी इसके मल्टीप्लाई से, और इसके मल्टीप्लाई से समीकरण 2 में कर दीजिए 1/5 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए कि समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट में कितना से किए हैं, 1/3 से। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है कि ये दोनों आपका प्लस में है, तो क्या करेंगे कि कट जाएगा, तो एक प्लस में होता और एक माइनस में होता तो इजीली कट जाता। इसका मतलब एक माइनस में करना है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, और इक्वेशन 2 में जो है 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/5 लिखेंगे। अब 1/3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और बटा का 15x और प्लस का y और बटा का 27, और ये हो जाएगा 5 बटा का 3। अब इस दो समीकरण में कीजिए तो ये भी हो जाएगा 1 बटा का 15x और प्लस का y बटा का 10 और इक्वल टू 14 बटा का 5 हो जाएगा। अब आप कर क्या रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ आप जो है माइनस का चिन्ह दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये तो आपस में कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेंगे, तो इसे लिख दीजिए y/27 और माइनस का y/10 इक्वल टू, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और माइनस का 14 बटा का 5। अब क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 270। अब इस 27 में 10 से किए हैं तब आया 270, तो इसमें भी 10 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10y, और इसमें 27 से तो ये 27y हो जाएगा, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 तो 5 × 25 हो जाएगा, और माइनस का 5 × 3 = 15 तो 14 × 3 = 42 हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए
कि इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और बटा का 270 यानी माइनस का 17y हो जाएगा। और ये 42 में से 25 को माइनस कीजिएगा तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये बचा 3 में से 2 गया, 1 माइनस में बचेगा और बटा का 15। अब ये 17 से ये 17 कट गया, चूँकि ऊपर अगर बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ है, ऊपर सेम है तो कट जाता है, तो ये माइनस से माइनस भी कट गया। अब ये 15 से क्या कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 तिया का 15 और ये कट जाएगा 9 तिया का 27 यानी 90 तिया 270। अब यहाँ बचा y, यहाँ क्या बचा y, और यहाँ बचा 90 और यहाँ कुछ भी नहीं तो 5 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5y और इधर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के 90 हो जाएगा। अब इसमें हमें y निकालना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 18 बार में कट जाएगा और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब जो है y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम y का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखते हैं। किस में रखते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है 1/5x + y, तो y की जगह क्या रखना है 18 और नीचे 9 है तो 9 और बटा का 5, ये कट जाएगा 9 2 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 1/5x, ये प्लस में है उस साइड जाके माइनस में, तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा और ये क्या होगा तो 1/5x = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1। अब 1 को 1 से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 होगा, और ये 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 15x, इधर हो जाएगा 1 और x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका निकल गया 1/15 और y का वैल्यू हमें मिल गया था कितना 18 मिल गया था। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। न करना है कि देखिए ये इसे जो है आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब किसी एक को जो है बराबर करने का सोचिए, तो अगर मान लीजिए हम इसे बराबर करना चाहते हैं तो इस a से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ax हो जाएगा और ये तो ax है ही, कट जाएगा आपस में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 × a, और दोनों प्लस में है तो माइनस करना होगा, और समीकरण 2 में तो कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस का ay, और इधर हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा ab। अब यहाँ तो यही चीज़ रहेगा तो ax माइनस का by और इक्वल टू a² और माइनस का b²। हमें क्या करना है माइनस करना है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब ये तो आपस में कट जाएंगे, ये तो कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो इसे आप लिख दीजिए ay और प्लस का by, और इधर हो जाएगा आपका a² प्लस में और a² माइनस में, तो ये दोनों तो आपस में ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो इधर बचा क्या, तो इधर बचा आपका ab और प्लस का b²। क्या यही बचा ना, तो यही रहने दीजिए। अब देखिए दोनों में जो है y कॉमन है तो y को बाहर निकाल लीजिए, ये बचेगा a + b और इधर आपका हो जाएगा ab। यहाँ जो है आपका b कॉमन हो जाएगा, चूँकि b जो है दोनों में है। देखिए दोनों में b है तो b को कॉमन ले लीजिए। अब ये a रह गया और इसमें जो है एक b बच जाएगा तो एक b रहने दीजिए। यहाँ से y निकालिएगा तो ये हो जाएगा b और इंटू का a + b, और इधर भी क्या है तो इधर भी जो है आपका a + b है तो ये हो जाएगा a + b। ये जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से 29 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ जो है गलती से 28 लिखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ जो है आपका a + b और नीचे भी a + b, आपस में दोनों कट जाएगा और y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो y का वैल्यू जो है b निकल गया। अब y का मान जो है किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो y का वैल्यू क्या है, तो x + y था, तो y की जगह क्या है b है तो b रखिए। यहाँ देख लीजिए समीकरण जो है आपका y था तो y की जगह क्या रख दिए, b रख दिए, और इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू है आपका a + b। अब यहाँ से x निकालेंगे तो ये प्लस में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये a + b और माइनस का b, ये b से b कट जाएगा और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो इसीलिए अब इसका जो है हल लिख दीजिए, x का वैल्यू निकला a और y का वैल्यू क्या निकला b, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 30 नंबर।
अब देखिए ये जो है 30 का पहला क्वेश्चन है, दिया ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू 1 प्लस सी। अब जरा सोचिए कि आप किसे उड़ाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम एक्स को उड़ाना चाहते हैं तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। समीकरण 1 में इसके गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी b से, और समीकरण 2 में जो है किससे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे b से कीजिएगा तो यहाँ लिखिए थोड़ा सा, समीकरण 1 गुना b और माइनस 2 गुना a। माइनस क्यों किए, चूँकि दोनों जो है प्लस में है तो माइनस करेंगे तभी एक दूसरे से कटेगा। तो इसमें a से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स और प्लस का बी वाई बी स्क्वायर वाई, और c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब a से कीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए बी और प्लस का ए स्क्वायर वाई इजकल टू ए और प्लस का ए सी। एक से किए तो a हो गया और ए सी से कर दिए तो ए सी हो गया। अब यहाँ हम माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये तो आपस में कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसे लिखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। इसमें भी वाई है तो वाई रहने दीजिए। अब ये बी सी है तो रहने दीजिए बी सी और माइनस का ए और माइनस का ए सी। अब इसे क्या कीजिए, तो इस दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है कि y कॉमन है तो y ले लीजिए और यहाँ से इसे लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ तो ऐसे ही होगा या फिर कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों में एक में तो कॉमन दिख रहा है, इस दो में कॉमन है, फिर ये इसमें c कॉमन है। तो इस प्रकार से जो है इसे व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगर हम इसे ऐसे रहने देते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए और माइनस का ए सी। अब यहाँ से y निकालेंगे तो y निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जो है आपका है इसे सीधा कर दीजिए थोड़ा सा, बी सी और इस ए सी को पहले लिख देते हैं तो ए सी और माइनस में a हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी y का वैल्यू जो है निकल गया। अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है ये आपका ए एक्स और प्लस बी। अब हमें y का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए सी और माइनस का a और बटा का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और इजकल टू है c, तो c रहने दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा ए एक्स, ये प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, या फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस का ए बी और बटा का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा और इधर है c तो c रहने दीजिए। अब इसे क्या कीजिए कि इसे जो है उस साइड भेजिए। तो अगर इसे हम इस साइड भेजते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी और बटा का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 रख दीजिए और दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका यही चीज़, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स इजकल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा c और इंटू का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये माइनस का ये सारा हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस का ए बी और बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स इजकल टू सी से इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर सी। इससे माइनस से कीजिएगा तो माइनस का बी स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस का ए बी सी और प्लस का ए बी हो जाएगा और बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कटेगा, क्या और कुछ कटेगा, तो और कुछ जो है लग रहा है कि नहीं कटेगा तो इसे रहने दीजिए। अब देखिए इसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे x लिखिए। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन हमें दिख रहा है कि सब में जो है a कॉमन है तो a को यदि बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का ए सी और प्लस का हो जाएगा बी सी
और प्लस का हो जाएगा b, और नीचे हो जाएगा, ये गुना में था a तो इधर आके भाग में हो गया, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब देखिए b से b जो है कट गया, तो अब इसे हम यदि सीधा करके लिखना चाहे तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। यदि इसे हम सीधा करके लिखें तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए तो BC हो जाएगा, और माइनस वाले को अब लिखिए तो AC, और प्लस का B, और नीचे में क्या रह जाएगा, तो नीचे में आपका b स्क्वायर माइनस a है तो इसे रहने दीजिए b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। ये आपका जो है x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ निकल गया, और y का वैल्यू जो है हमें कहाँ निकला था, तो y का वैल्यू ये निकल गया। यानी ये आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है 30 का पहला बन गया। अब देखिए 30 का दूसरा, देखिए 30 का दूसरा क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इजकॉल टू a माइनस बी, और दूसरा है bx माइनस ए वाई इजकॉल टू a प्लस बी। अब यदि किसी को भी आप उड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए हम y को उड़ाना चाहते हैं, तो इसमें a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और a से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन टू ये हो गया आपका। इसमें हम y को उड़ाना चाहते हैं तो इसके साथ b है मल्टीप्लाई में, तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 मल्टीप्लाई a, और इसे चूंकि ये माइनस है तो हमें प्लस ही करना चाहिए, एक प्लस हो गया एक माइनस कट जाएगा, और समीकरण 2 में जो है b से किए हैं तो यहाँ b लिखिए। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x और प्लस ए बी वाई, और इसमें a से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का ए बी। अब b से इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इजकॉल टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों तो आपस में कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसे लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों में x है तो x रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए कि ए बी जो है माइनस में है और यहाँ ए बी प्लस में है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ आ सकता है, क्या आएगा, तो दोनों में x है तो x को कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकॉल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और आपस में एक बार में कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो x का वैल्यू मिला वो किसी समीकरण में डाल दीजिए। तो अगर मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं तो यहाँ लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक जो समीकरण है वो क्या है, तो पहला समीकरण है ये आपका ax है, तो x के जगह 1 रखिए और प्लस का by इजकॉल टू a माइनस का b। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये a हो जाएगा और प्लस का by इजकॉल टू a और माइनस का b। यहाँ से by निकालिएगा तो ये a माइनस का b इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, और ये हो जाएगा by, और a से a आपस में कट जाएगा, बचेगा माइनस का b। यहाँ से y निकालिएगा तो y इजकॉल टू हो जाएगा माइनस b बाई बी, और b से कट करके 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 1, तो ये -1 है तो यहाँ -1, और ये आपस में ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब जो है इसका 30 का तीसरा, कौन सा 30 का तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 का तीसरा क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन दिया 6 इंटू ax प्लस बी वाई इजकॉल टू 3a और प्लस का 2b। अब इसे सबसे पहले जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6ax प्लस का 6by और इजकॉल टू का 3a प्लस का 2b। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि दूसरा भी इसी प्रकार का है, 6 इंटू bx माइनस ay इजकॉल टू 3b और माइनस का 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6bx माइनस 6ay इजकॉल टू 3b और माइनस का 2a। अब देखिए इसे जो है इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब देखिए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6ax है और यहाँ 6bx है, तो क्या करना होगा, इसमें a से मल्टीप्लाई और इसमें b से मल्टीप्लाई, यानी समीकरण 1 में आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई b से
और दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा, और 2 में जो है a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6abx और प्लस का 6b² और ये हो जाएगा 3ab और माइनस का 2b², प्लस है तो प्लस दीजिए 2b²। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें a से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6abx माइनस 6a² और ये होगा 3ab और माइनस का 2a²। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, लेकिन ये दोनों कटेगा नहीं, जुड़ेगा। तो इसे जोड़िएगा कैसे, तो ये हो जाएगा 6b² और प्लस का 6a² और इधर हो जाएगा आपका, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट गया, लेकिन ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, जुड़ेगा, यानी 2b² और प्लस का 2a²। अब इसे सीधा कर दीजिए तो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है कि 6y दोनों में कॉमन है, तो 6y को कॉमन ले लीजिए और इसे सीधा करके लिख दीजिए तो a² और प्लस का b² हो जाएगा। अब इधर क्या कॉमन दिख रहा है, तो इधर हमें केवल दिख रहा है 2, तो 2 को ले लीजिए और a को पहले लिख दीजिए और b को बाद में लिख दीजिए। अब यहाँ से हम निकालते हैं y, तो y निकालिएगा तो इधर है आपका 2a² प्लस का b² और इधर आपका ये 6 और ये पूरे इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 6 × a² और प्लस का b²। क्या यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो देखिए a² से ये सब कट जाएगा और 2 तिया का 6 कट जाएगा। y का वैल्यू क्या निकला, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल गया आपका 1/3। अब हमें किसका निकालना है, तो x का निकालना है और x निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रख दीजिए। तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है y का मान रख दीजिए। तो 1 क्या था, तो ये था आपका 6ax प्लस 6b और y का वैल्यू 1/3 हो गया, तो 1/3 = 3a प्लस का 2b। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6ax = 3a प्लस का 2b और इधर ये प्लस में 2b हो जाएगा तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में और 2b से 2b कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3a और ये मल्टीप्लाई में है 6 से तो इधर आके डिवाइड में a से a कट गया और 3 दूना का 6 कट गया, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया 1/2। अब देखिए x का वैल्यू हमें मिल गया 1/2 और y का वैल्यू मिल गया 1/3। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया 30 का तीसरा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है √2x प्लस √3y = 0। इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या कीजिए कि दोनों में से x और y में से किसी एक को बराबर कीजिए। तो अगर मान लीजिए हम x को बराबर करते हैं तो इसमें इसके मल्टीपल से यानी √5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें √2 से कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई √5 और माइनस 2 मल्टीप्लाई √2। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √10x हो जाएगा और ये प्लस का √15y हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √10x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2y और =0। अब यहाँ जो है माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये तो माइनस हो ही जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा आपका √15y और प्लस का 2y = 0। अब यहाँ से हमें y कॉमन दिख रहा है तो y को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √15 + 2 = 0। y निकालेंगे तो ये गुना में है, इसके भाग में आकर के ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरे जो है 0 हो जाएगा, तो ये आपका y का वैल्यू निकल गया। अब y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, तो √2x और प्लस का √3y है तो y की जगह 0 और ये 0 है। तो देखिए अब ये √2 यहाँ से हमें x निकालना है तो √2x ये प्लस ये तो पूरे 0 हो गया, उधर जाएगा तो 0 ही होगा और ये 0। x का वैल्यू √2 गुना में है, इधर आके भाग में, यानी ये भी क्या हो गया 0। तो x का भी वैल्यू 0 निकल गया, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ये क्वेश्चन बन गया और यही आपका आंसर भी है।